नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावरिया मनीष चैनल पर। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार यस लिख देना। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। आज ये एक चैप्टर है मोस्ट आईएमपी, जिसमें आपके 80 प्लस क्वेश्चन है। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कितने क्वेश्चन है इसमें। 60, 70, 80, 90, 80 क्वेश्चन है। तो ये एक चैप्टर और बचा हुआ है, इसको आज हम पूरा करके इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप सभी लाइव आ गए हैं तो एक बार यस लिख देना। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठना है, और कितने नंबर आ रहे हैं वो भी मुझे बाद में कमेंट करके बताना है। तो सभी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि पादप प्रजनन का जो ध्येय है वो उत्पादित करता है। पादप प्रजनन का ध्येय उत्पादित करता है रोग विमुक्त किस्में को, उच्च उत्पादित किस्में को, पूर्व परिपक्व किस्में को, या इन सभी को। बताएं, पादप प्रजनन का ध्येय है उत्पादित करता है किसको? बताएं। पता है, आप सभी ने लगा दिया होगा कि सरकारी आंसर, और ये सरकारी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, जीवों जीवों अथवा उनके पदार्थों के औद्योगिक प्रक्रमों में प्रयोग को आप क्या कहते हो? जीवों अथवा उनके पदार्थों के औद्योगिक प्रक्रमों को आप क्या कहते हो? सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक अभियांत्रिकी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीवों अथवा उनके पादपों के औद्योगिक प्रक्रमों में प्रयोग को आप क्या कहते हो? तो उसे हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से कौन सा पदार्थ बहुगुणिता उत्प्रेरित करने में उपयोग होता है? तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ बहुगुणिता उत्प्रेरित करने में प्रयोग होता है? कैफीन, कोलिचिन, स्टीरोल, पॉलीएमिन। बताएं। तीसरा क्वेश्चन आ गया सभी के आंसर? वेरी गुड, सभी के बिल्कुल सही जवाब आया है। कोलिचिन। वेरी वेरी, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग होता है? किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग होता है? एथिल अल्कोहल में, एसिटिक एसिड में, पनीर में, या दही में? चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि किसके उत्पादन में यीस्ट का उपयोग होता है? वेरी वेरी गुड। चलिए बताएं, किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग होता है? वेरी गुड। एथिल अल्कोहल के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? एथिल अल्कोहल के उत्पादन में आपके यीस्ट का प्रयोग होता है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, उत्परिवर्तन के लिए किसने एक्स किरणों का उपयोग किया? उत्परिवर्तन के लिए किसने एक्स किरणों का उपयोग किया? मूलर ने, ल्यूवेनहाक ने, हुकर ने, या केरी मुली ने? और ये आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन के लिए किसने एक्स किरणों का उपयोग किया? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, पांचवें नंबर का। वेरी गुड। ए, चलो, किसी के बी, किसी के सी, चारों ऑप्शन आ रहे, बिल्कुल सही। उत्परिवर्तन के लिए मूलर भाई साहब ने एक्स किरणों का उपयोग किया। किसने? मूलर भाई साहब ने। 6 नंबर का क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव द्वारा किस सूक्ष्म जीव द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई जाती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली के द्वारा, ग्रेसियस के द्वारा, स्कोलियस के द्वारा, या फ्रेडी के द्वारा? 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाई जाती है? बताएं।
वेरी गुड, ग्रेसियस के द्वारा। 7वां क्वेश्चन, टेरामाइसिन, टेरामाइसिन है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? टेरामाइसिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुली से, स्ट्रेप्टोमाइसिन अरियोफेशियन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन रोमेसन से, या स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस से। टेरामाइसिन जो प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है? बता। वेरी गुड, वो रेमोसरस से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन, रेनेट, रेनेट का जो उपयोग है वो किसके लिए करते हो? रेनेट का उपयोग है आप किण्वन में करते हो, पनीर बनाने में करते हो, ब्रेड बनाने में करते हो, या प्रतिजैविकी के निर्माण में करते हो? हाँ, रेनेट का उपयोग आप किस में करते हो? 8वें नंबर का क्वेश्चन बता। रेनेट का प्रयोग आप किस में करते हो? तो रेनेट का प्रयोग हम करते हैं पनीर बनाने में। किस में? पनीर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? पनीर बनाने में हम रेनेट का प्रयोग करते हैं, रेनेट। अगला क्वेश्चन, एंजोविक संवर्धन को परिभाषित किया जा सकता है। एंजोविक संवर्धन को परिभाषित किया जा सकता है, बता। 9वें नंबर का क्वेश्चन, कोशिका संवर्धन से, सूक्ष्म जीव से मुक्त कोशिका संवर्धन से, कीट भक्षी पौधों का कोशिका संवर्धन से, या अन्य सूक्ष्म जीवी से मुक्त कोशिका संवर्धन से एजेनिक संवर्धन को परिभाषित किया जाता है, बता। वेरी गुड, बिल्कुल सही। एजेनिक संवर्धन को परिभाषित किया जा सकता है उनके अन्य सूक्ष्म जीवों से मुक्त कोशिका संवर्धन से। 10वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संकरण के समय, संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर को हटाने की क्रिया आप क्या कहते हो? क्रॉस करवाना, स्वनिषेचन कराना, विपुंसन कराना, या टोपियन, बता। 10वें नंबर का बिल्कुल सही, वो होता है विपुंसन कराना। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन निकाला। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन निकाला। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, हाँ, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, है ना। और पेनिसिलिन निकाला पेनिसिलिन साइट्रिनम से, नोटेनम से, क्राइसोजेनम से, या ब्रेबिस से? किससे निकालता उन्होंने? जो पेनिसिलिन की खोज की थी ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, वो कैसे निकाला था? वेरी गुड, वो ब्रेबिस से निकाला था, ब्रेसिलल ब्रेबिस से निकाला था। 13वें नंबर का क्वेश्चन, किण्वन के समय शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन किसकी प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा होता है? किण्वन के समय शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन किसकी प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा होता है? तापमान के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा, शर्करा विलयन की सांद्रता, या जाइलम, बताएं। किण्वन के समय शर्करा का जो अल्कोहल में परिवर्तन है वो होता है, बिल्कुल सही, 12, वो होता है जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है बिल्कुल फ्री ग्रुप में, तो आपको इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इस नंबर पर मैसेज कर देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा 9753
749986 पर। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? बता। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? एस्परजिलस नाइगर में, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस में, एसिटियोबैक्टर सब ऑक्सीटेंस में, कैंडिडा यूटिलिस में। 13 नंबर का बिल्कुल सही। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप सभी के कमेंट में बाद में देखूंगा। अभी मैं आपको 80 क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने टाइमिंग लगा रखी है, तो टाइमिंग के हिसाब से आपको 80 क्वेश्चन कराना है। तो सभी के कमेंट के जवाब मैं बाद में दूंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, आ जाइए सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ए वाला बिल्कुल सही जवाब है, एस्परजिलस नाइगर में। चलिए अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप सभी के। परालैंगिक संकरण का अभिप्राय क्या है? परालैंगिक संकरण का अभिप्राय क्या है? नर युग्म का मादा युग्म में संलयन करना, नर युग्म का सिनर्जिट केंद्रक में संलयन करना, कायिक प्रोटोप्लास्ट का संलयन करना, नर युग्मक का कायिक प्रोटोप्लास्ट से संचलन करना। बता। 14वें नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही, वो हो जाएगा परालैंगिक संकरण का अभिप्राय होता है कायिक प्रोटोप्लास्ट का क्या करना? संलयन करना। अगला क्वेश्चन। एक यौगिक जो एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है, एक यौगिक जो एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे जीव की वृद्धि को संदमित करता है, वो क्या कहलाता है? एक यौगिक जो एक जीव के द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे जीव की वृद्धि को संदमित करता है, उसे आप क्या प्रतिजन कहते हो, प्रतिकाय कहते हो, प्रतिजैविक कहते हो, प्रति एलर्जिक कहते हो? बताएं। 15 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं वेरी वेरी गुड। आया किसी की? वेरी गुड, उसे हम कहते हैं प्रतिजैविकी कहते हैं। एक यौगिक जो एक जीव द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरे जीव की वृद्धि को संदर्भित करता है, उसे हम कहते हैं प्रतिजैविकी। मनुष्य द्वारा निर्मित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा निर्मित एलोपालीप्लाइड क्या है? मनुष्य के द्वारा निर्मित एलोपालीप्लाइड जो हैं हार्डियम वल्गेयर हैं, रेफेनस सटाइवस हैं, टिट्रिकेल हैं या जियामेज। और एक वो क्वेश्चन तो जरूर आएगा आपके सामने कि गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा। वो क्वेश्चन तो आप लिख कर ले लेना, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गेहूं का बिल्कुल सही हो जाएगा। और 16वें का जो हो जाएगा वो हो जाएगा टिट्रिकेल। अगला क्वेश्चन। कृत्रिम विधियों द्वारा किसी भी जीवधारियों में अनुपस्थित एक या अधिक नए जीनों का अंतर्वेशन या विलोपन क्या कहलाता है? कृत्रिम विधियों द्वारा किसी भी जीवधारियों में अनुपस्थित एक या अधिक नए जीनों का अंतर्वेशन या विलोपन क्या कहलाता है? आणविक जीव विज्ञान, आनुवंशिक संकरण, कोशिकी आनुवंशिकी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। बिल्कुल सही, वो कहलाएगा आपका आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी आई प्लाज्मिडम जो उपस्थित होता है, टी आई प्लाज्मिडम जो उपस्थित होता है वो एग्रोबैक्टीरियम में होता है, सिमेडियम में होता है, डेंड्रोबियम में होता है, सिजाइजियम में होता है? बता। टी आई प्लाज्मिडियम जो उपस्थित होता है वो किस में होता है? 18वां बिल्कुल सही, वो होता है एग्रोबैक्टीरियम में। अगला क्वेश्चन। प्रजनन की सबसे पुरानी विधि, प्रजनन की सबसे पुरानी विधि संकरण, वरण, उत्परिवर्तन प्रजनन या प्रवेश? प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? बी वाला वरण। वरण है प्रजनन की सबसे पुरानी विधि, होगी आपकी वरण। अगला क्वेश्चन। योग हर्ट जो उत्पन्न किए जाते हैं, योग हर्ट उत्पन्न किया जाता है लैक्टोबैसिलस बल्गेरियम से, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल से, स्ट्रेप्टोफोकस थर्मोफिल्स से, या ए व सी दोनों? बता।
योगहर्ट जो उत्पन्न किया जाता है, योगहर्ट आपको उत्पन्न किया जाता है लैक्टोबैसिलस ब्लेगियर से और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल से। पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न समान लक्षण वाले पौधों को आप क्या कहते हो? पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न समान लक्षण वाले जो पौधे हैं उन्हें आप क्या कहते हो? क्लोन कहते हो, अगुणित कहते हो, स्वबहुगुणित कहते हो या जीनोम कहते हो? 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पादप प्रजनन द्वारा उत्पन्न समान लक्षण वाले पौधे को आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं क्लोन कहते हैं। भारत में हरित क्रांति, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? बीपी पाल को, नाम बोरलाग को, डॉक्टर स्वामीनाथन को या कैसे मेहता को? तो एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? प्लाज्डम, प्लाजिडम, हेट्रोसिटम म्यूटेशन, कौन सा अभियांत्रिकी से संबंधित है? 23वां भी वाला प्लाज्मिडम। अगला क्वेश्चन, पौधों की नई वेराइटी उत्पन्न की जाती है, पौधे की जो नई नई वेराइटी है वो उत्पन्न की जाती हैं चयन एवं संकरण के द्वारा, म्यूटेशन एवं चयन के द्वारा, प्रवेश एवं म्यूटेशन के द्वारा या प्रवेश के द्वारा? बताएं। 24 नंबर का क्वेश्चन बताएं। वेरी गुड, 24 नंबर का बिल्कुल सही आया है कि पौधों की नई वेराइटी जो उत्पन्न की जाती हैं वो चयन और संकरण के द्वारा। लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा लाइक भी नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो हैं। संकर ओज का नियमन कायिक प्रजनन वाली फसलों में उपयुक्त है, इसका क्या कारण है? संकर ओज का नियमन कायिक प्रजनन वाली फसलों में उपयुक्त है, इसका क्या कारण है? यह आसानी से उगाई जा सकती है, इसका जीवन काल लंबा होता है, इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है या एक ऐच्छिक संकर उत्पन्न करने के लिए हानि नहीं होती। संकर ओज का नियमन कायिक प्रजनन वाली फसलों में उपयुक्त होता है, इसका जो कारण होता है बिल्कुल सही, एक ऐच्छिक संकर उत्पन्न करने के लिए हानि नहीं होती। यदि किसी पादप कोशिकाओं में संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता पाई जाती है, यदि किसी पादप कोशिकाओं में संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता पाई जाती है तो यह कोशिका के किस गुण को कहते हैं? उत्तक संवर्धन को, टोटोपोटेंसी को, प्लूरिपोटेंसी को या जीन क्लोनिन को? यदि किसी पादप कोशिका में संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता पाई जाती है तो कोशिका के इस गुण को आप क्या कहते हो? तो उसे हम कहते हैं टोटिपोटेंटी। संवर्धी दशाओं के 27वां क्वेश्चन, संवर्धी दशाओं के अंतर्गत एक अकेले अंकुरण करने वाले परागकण से विकसित पौधे को आप क्या कहते हो? संवर्धी दशाओं के अंतर्गत एक अकेले अंकुरण करने वाले परागकण से विकसित पौधे को आप क्या कहते हो? टेट्राप्लाइड पादप, अगुणित पादप, द्विगुणित पादप या बहुगुणित पादप? बिल्कुल सही, उसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, ए लगाया नहीं, सी लगाया नहीं, डी लगाया नहीं, बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमरे के तापमान पर परिरक्षण के लिए फल, मांस आदि खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? कमरे के तापमान पर परिरक्षण के लिए फल, मांस आदि खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? निर्जलीकरण, पाश्चुरीकरण, फिजिंग, बसंतीकरण? बता। बिल्कुल सही, वो होते हैं आपके निर्जलीकरण।
अगला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन क्या होता है? प्रति विषाणु प्रोटीन, प्रति जीवाणु प्रोटीन, प्रति कैंसर प्रोटीन या सम्मिश्र प्रोटीन? बताएं इंटरफेरॉन क्या होता है। इंटरफेरॉन आपका एक प्रति विषाणु प्रोटीन होता है। क्या? प्रति विषाणु प्रोटीन होता है। अंकुरित जौ के बीज किसके निर्माण में प्रयोग होते हैं? अंकुरित जौ के जो बीज होते हैं वो किसके निर्माण में प्रयोग होते हैं? पनीर, शराब, बियर या लैक्टिक अम्ल? बताएं अंकुरित जौ के बीज किसके निर्माण में प्रयोग होते हैं? 80 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन, बताएं। वेरी गुड, सी वाला बियर। अगला क्वेश्चन, किन से खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जा सकता है? किन से खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जा सकता है? नमक और शक्कर से, शक्कर और सिरका से या सभी से? किन से खाद्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है? 31वें नंबर का क्वेश्चन, डी वाला बिल्कुल सही, सरकारी आंसर। फसल उन्नयन हेतु हिमावस्था में जनन द्रव्य का परिरक्षण क्या कहलाता है? फसल उन्नयन हेतु हिमावस्था में जनन द्वारा परिरक्षण क्या कहलाता है? 32वां, वो कहलाता है हिम परिरक्षण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 33। हेट्रोसिस शब्द जो प्रयुक्त होता है, हेट्रोसिस शब्द जो प्रयुक्त होता है वो शल ने किया, हक्सले ने दिया, रोबार्ट ने दिया या टेंसले ने दिया? हेट्रोसिस शब्द किसने प्रयुक्त किया? 33। बिल्कुल सही, वो आपके शल ने किया। किसने? शल ने किया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रथम कार्बनिक अम्ल है? निम्न में से कौन सा प्रथम कार्बनिक अम्ल है जो किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा प्रथम कार्बनिक अम्ल है जो किण्वन के द्वारा उत्पन्न होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या प्रोपियोनिक अम्ल? निम्न में से कौन सा प्रथम कार्बनिक अम्ल है जो किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है? बता। वेरी गुड, 34, बिल्कुल सही, वो होता है लैक्टिक अम्ल। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी में एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? वर्ण योग्य चिन्हों के रूप में, स्वत संवाहकों के चुनने में, ऐसे अनुक्रमणों के रूप में जहाँ के प्रतिकर्तनी प्रारंभ होते हैं, या संवर्धों को संक्रमण रहित बनाने में? 35वां क्वेश्चन। देखो, नेट चल लो या मत चलो, आपकी क्लास तो आएगी सही डेली, बस आज चल जाएगा, वैसे नेट दिक्कत नहीं है। 50 क्वेश्चन एक देख लेते हैं। 35वें नंबर का बिल्कुल सही, वो हो जाएगा वर्ण योग्य चिन्हों में। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब और कहाँ सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया? कब और कहाँ सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया? 1950 में इंग्लैंड में, 1920 में यूएनए में, 1960 में हॉलैंड में, 1910 में जर्मनी में? बिल्कुल सही, सी वाला, 1920 में यूएनए में। कब और कहाँ सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किया गया? तो 1920 में यूएनए में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्लोनल चुनाव की विधि उपयुक्त होती है? क्लोनल चुनाव की जो विधि है वो उपयुक्त होती है गन्ने के लिए, गेहूं के लिए, आलू के लिए या प्याज के लिए? बताएं। और जो पहली बार देख रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। 37, बिल्कुल सही, क्लोनल चुनाव की विधि जो उपयुक्त होती है वो गेहूं के लिए होती है। किसके लिए? गेहूं के लिए होती। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
दैहिक संकरण दो भिन्न कोशिकाओं में संलयन, वाहन डीएनए टीआरएनए संश्लेषण का स्थल, सूक्ष्म प्रवर्धन बड़ी संख्या में पौधों का सुपात्र उत्पादन, केलस उत्पन्न संवर्धन में उत्पन्न कोशिकाओं का अव्यवस्थित पुंज। 38वां नंबर का निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वाहक डीएनए टीआरएनए संश्लेषण का स्थल। क्लोन चुनाव की जो उपयोगिता है, क्लोनल चुनाव की जो उपयोगिता है, जो किस्म विकसित होती है वे स्थायी होती है, जिन्हें आसानी से अवस्था में रखा जा सकता है, इन्हें संकर ओजस्विता का सुगमता से उपयोग किया जा सकता है। क्लोन फसलों को सुधारने की केवल यही उपयुक्त विधि होती है, या सरकारी आंसर। क्लोनल चुनाव की क्या उपयोगिता है? 39। डी वाला बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। रेसिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर्जिक विधि है। रेसिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर्जिक जो विधि है वो एंजाइम के अध्ययन की है, आनुवंशिक रूपांतरण की है, डीएनए क्रमांकन की है, या आनुवंशिक फिंगरप्रिंट की है। पता 40वां रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमर्जिक जो विधि है वो है आपकी बिल्कुल सही आनुवंशिक फिंगरप्रिंट की। किसकी है? आनुवंशिक फिंगरप्रिंट की। संकरण की प्रक्रिया इसलिए कठिन होती है क्यों? संकरण की जो प्रक्रिया होती है इसलिए कठिन होती है क्योंकि जातियां उत्परिवर्तन के प्रति सुग्राही होती हैं, जातियां असंगर्गी तथा बंद होती हैं, उपयुक्त प्रेरकों तथा संकरकों का चुनाव होता है, यह सरकारी आंसर। एक चैप्टर में से अगर दो भी क्वेश्चन आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। 41 बिल्कुल सही, वो हो जाएगा सरकारी आंसर। डीएनए का नाम जहां पर भी आता है वो क्वेश्चन तो 99% हो जाता है कि बनता ही बनता है। निम्नलिखित में से किस तकनीकी ने जीवित जीवों की आनुवंशिकता को संभव बना दिया? पुनर्योजी डीएनए तकनीक, एक्स किरणें विवर्तन, भारी समस्थानिक नामांकन, या संकरण। 42 बिल्कुल सही, पुनर्योजी डीएनए तकनीक। अगला क्वेश्चन 43 कि संकरण हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? संकरण हेतु कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? इमसुकुलेशन, थैलियों में बंद करना, क्रॉसिंग, या ये सभी। बता, संकरण हेतु कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? 43 बिल्कुल सही, इन सभी का करते हैं। संकरण हेतु हम इमसुकुलेशन का करते हैं, थैलियों में बंद करना, क्रॉसिंग का, ये सभी। ECORI एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक है। इनमें CO से तात्पर्य है सिलोम, CO से क्या तात्पर्य? को एंजाइम, कोलाई, या कोलन। ACORI एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिक है। इसमें CO से जो तात्पर्य होता है 44 वो कोलाई से होता है। प्राचीन काल में जो चीज़ है वो बनाई जाती हैं एस्परजिलस के उपयोग से, रेनेट एंजाइम के उपयोग से, क्लोस्ट्रोडियम जीवाणु के उपयोग से, या इनमें से कोई नहीं। 45 बिल्कुल सही, वो बनाई जाती हैं रेनेट एंजाइम के उपयोग से। अगला क्वेश्चन, भारत में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जैव तकनीक का सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? भारत में जैव तकनीक का सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1986, 1987, 1988, 1989। 46 बिल्कुल सही, 1988 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों का सबसे ज़्यादा उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? कृषि में, औषधि के निर्माण में, उद्योगों में, बायोगैस निर्माण में। जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? सी वाला, उद्योगों में। आपका नेट बंद हो या कुछ भी हो, आपके लिए 50 क्वेश्चन तो डेली आ ही रहे हैं। ठीक है,
48वें नंबर का क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से किस जीवाणु में विटामिन B2 का उत्पाद गुना बढ़ गया है? ओ माय गॉड, बता। 48। वेरी गुड। एश बी, ऑप्शन नंबर ए। डीएनए के बारे में तो एक क्वेश्चन तो आएगा। वह क्या चीज़ है जो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार होती है? वह क्या चीज़ है जो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार होती हैं? डीएनए में मौजूद प्यूरिनों तथा पिरिमिडियम के अपेक्षित अनुपात, रुधिर, त्वचा तथा लार में विद्यमान डीएनए का अपेक्षित अंतर, उंगली छापों में कटकों तथा खांचों में डीएनए की अनुपातिक मात्रा, या अनुषंगी डीएनए जो अति पुनरावर्तित होते हुए लघु डीएनए खंडों के रूप में होता पाया गया। 49। डी वाला, अनुषंगी डीएनए सॉरी, जो अति पुनरावर्ती होते हुए लघु डीएनए खंडों के रूप में होता पाया गया। 49 नंबर का क्वेश्चन, जिंडर तथा लेंडरबर्ग ने किस जीवाणु में ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया प्रदर्शित की थी? 49 नंबर का क्वेश्चन है कि जिंडर तथा लेंडरबर्ग ने किस जीवाणु में ट्रांजैक्शन की जो प्रक्रिया है वो प्रदर्शित की थी? साल्मोना ट्यूफिम्यूरियम, ई कोलाई, डिप्लोकस निगोमी या साइलेजेल? 49। बिल्कुल सही, साइजेला। 50वें नंबर का क्वेश्चन, सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास में प्लाज्मिडियम का जो उपयोग वाहक के रूप में कब किया जाता है? सर्वप्रथम जैव प्रौद्योगिकी के इतिहास में प्लाज्मिडियम का उपयोग वाहक के रूप में 1965, 1968, 1971 या 1973? बता। सर्वप्रथम 51 नंबर का क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना? डी वाला 1973। 60 क्वेश्चन आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। 52, लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी कहाँ पर स्थित हैं? लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर हैं? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या कानपुर? मैं वापस से एक बार वो बता देता हूँ, यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा कि मैंने सही नहीं बताया। हाँ, ये है 48 नंबर का क्वेश्चन, और 48 नंबर का मैंने आपको बताया था क्या? ए वाला बिल्कुल सही है। 48 का, 49 का मैंने क्या बताया था? 49 का आपको बताया था डी वाला। 50वें नंबर का अगर नहीं बताया है तो 50वें नंबर का ए। 51वें नंबर का मैंने आपको बताया था, 51वें नंबर का आपका आ जाएगा डी। 52वें नंबर पर आए हैं लाल बहादुर शास्त्री जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं आपकी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित हैं। सर्वप्रथम बाहरी डीएनए खंड को प्लाज्मिडियम के द्वारा ई कोलाई जीवाणु में सफलतापूर्वक कब प्रविष्ट कराया जाता है? बता। 53 नंबर का। वीडियो थोड़ा सा शेयर करा करें, लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 1973 हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, 9753749986 पर। आनुवंशिक पदार्थ पृथक करने के लिए किस एंजाइम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है? 54 नंबर का। आनुवंशिक पदार्थ पृथक करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? 54 बिल्कुल से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ई कोलाई से, ये तो कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है ई कोलाई का। ई कोलाई से किस प्रोटीन का सफलतापूर्वक उत्पाद किया जा सकता है? ई कोलाई। 55 नंबर का क्वेश्चन, ई कोलाई। ई कोलाई बिल्कुल सही, सी सोमेटोस्टेनिक। 55 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने यह सिद्ध किया था कि डीएनए का द्विकणन अर्धसंरक्षी होता है? ये किसने बताया था कि जो डीएनए का, ये अभी 2019 और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
मेसलस तथा स्टाहल ने, वॉटसन तथा क्रिक ने, हर्ष तथा चेज ने, जेकब तथा मोने ने। निम्नलिखित में से किसने यह सिद्ध किया था कि डीएनए का द्विगुणित सी वाला बिल्कुल सही, हर्ष तथा चेज। अगला क्वेश्चन 56, प्रकीर्णन जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर को इसके झटके न्यूक्लियोटाइड में जोड़ने वाला जल विशेषण क्या कहलाता है? 57, वो कहता है न्यूक्लियस। 58, पनीर बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? IMP 100%। पनीर बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? स्ट्रेप्टोकोकस, एस्परजिलस, एसिटिक अम्ल जीवाणु, लैक्टिक अम्ल जीवाणु। 58 बिल्कुल सही, लैक्टिक अम्ल जीवाणु। चलिए अगला क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। 59 क्वेश्चन पूछा हुआ है। 59 है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिजैविकी निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रतिजैविक निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? प्रतिजैविकी बनाने वाले सूक्ष्म जीव की खोज करना, प्रतिजैविकी की जीन को प्राप्त करना, प्रतिजैविकी जीन को ई कोलाई के प्लाज्मिडियम से जोड़ना, या सरकारी अंश। 59 वेरी गुड, सरकारी आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करना। आपकी क्लास मैंने रिकॉर्डेड भी बनाई तो भी मैंने आपको 60 क्वेश्चन करवा दिए मात्र 30 मिनट में, 30 से 40 मिनट में। रेसिप्टेशन जो एंजाइम होता है, रेसिप्टेशन एंजाइम होता है ऐसे एंजाइम जो कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि को रोकते हैं तथा इसका परिणाम स्वरूप कैंसर होता है। ऐसे एंजाइम जो डीएनए संश्लेषण को एक न्यूनतम आवश्यक स्तर तक रोकते हैं और बहुगुणित रोकते हैं। ऐसे एंजाइम हैं जो डीएनए में केवल एक विशेष क्रम वाले फास्फोडाइट, या ऐसे एंजाइम जो बहुसिट्रिक एमआरएनए को तोड़ते हैं। 60वें का क्वेश्चन बता। बिल्कुल सही, वो हो जाएगा सी वाला कि ऐसे एंजाइम जो डीएनए में केवल एक विशेष क्रम वाले फास्फोडाइटर बंध को तोड़ते हैं और इसमें पुनः प्राप्त आकार के खंड कर देते हैं। तो ये मैंने आज आपको 60 क्वेश्चन करा दिए। इसके अलावा अगर किसी को वो भी बता देता हूँ 200 वाली पीडीएफ। जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप ये बताना मुझे सभी कि आपके 60 में से कितने नंबर आए और आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, 9753749986। जैसे ही नेट चालू हो जाएगा आपकी सारी क्लासें मैं ले लूँगा। ठीक है, टेंशन मत लो आप। मैराथन क्लास कर करके जो 1 या 2 दिन से आपको दुविधा का सामना करना पड़ रहा वो सब मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आपकी महा मैराथन क्लास ले लेकर। और जिन्होंने 200 रुपये वाला पीडीएफ नहीं लिया है, अगर किसी को लेना है तो ले लेना। ठीक है, ये आपको 200 रुपये वाला पीडीएफ अवेलेबल कराया जा रहा है जिसमें आपको एनसीईआरटी की तीनों बुकें पढ़नी हैं। पीएनएसटी के ओल्ड पेपर मिलेंगे 2007 से 2019 तक। 1500 एमसीक्यूज एक मिलेंगे, 500 एमसीक्यूज एक मिलेंगे, अरिहंत के क्वेश्चन एक मिलेंगे। तो ये सारा मटेरियल आपको मात्र कितने में मिल रहा है? 200 रुपये में। तो जितना जल्दी है ले सके तो ले लेना, क्योंकि अगर पढ़ना है और अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आप ले सकते हो, है ना, अगर आपके पास ये मटेरियल नहीं हो तो, क्योंकि यहीं से आपके अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके लिए आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देना और आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी सारी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना चाहता है बिल्कुल ऐड हो जाना, और इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको सारे ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, सारा टाइम टेबल बता दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 60 नंबर में से कितने सही हुए ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।